आपके सामने है चार्ल्स डिकेंस की नोवेल अ टेल ऑफ टू सिटीज चैप्टर नंबर 4 मोसियर ली मार्किस। बाकी चैप्टर्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। 4 महीने बीत चुके हैं चार्ल्स डार्नी को उस देशद्रोह के आरोप से मुक्त हुए। ये गर्मियों की गर्म शाम थी और मिस्टर जार्विस लोरी डॉक्टर मैनेट और उसकी बेटी के घर की तरफ बढ़े जा रहे थे। अब डॉक्टर मैनट और उसकी बेटी एक छोटे से घर में रहती हैं जिसमें एक बगीचा भी है और ये एक शांत जगह पर है जो कि लंदन के सोहो स्क्वायर जगह से ज़्यादा दूर नहीं है। पक्के रास्ते से उनके दरवाजे तक जाते वक्त वो अपने दोस्त के बारे में सोच रही हैं। वो पुराना दोस्त जो अब बिल्कुल ठीक हो चुका है और अब फिर से अपनी मेडिसिन प्रैक्टिस दोबारा से शुरू कर सकता है, यानी डॉक्टरी का काम फिर से शुरू कर सकता है। घर की नौकरानी मिस्टर जार्विस लोरी को लिविंग रूम तक ले जाती है और वहाँ पर उनसे इंतज़ार करने के लिए कहती है, क्योंकि डॉक्टर मैनट और मिस मैनट दोनों एक वॉक के लिए बाहर गए हुए थे। क्योंकि अब इस वक्त मिस पोस का कोई नामो निशान नहीं था। मिस पोस कहने से मतलब है वो पर्सन जिन्होंने लूसी मैनट की तब देखभाल की जब डॉक्टर मैनट जेल में थे। तो मिस प्रोस का यहाँ पे कोई नामो निशान नहीं था। तो मिस्टर जार्विस लोरी ने फैसला किया कि वो घर पर एक नज़र डालते हैं। तो वो जब डॉक्टर मैनट के कमरे के पास से गुजरे तो उन्होंने देखा वहाँ पर एक बेंच था जिस पर शू मेकर के कुछ टूल्स रखे हुए थे। उन्होंने याद की किया उस 5th फ्लोर को जो कैफ़े में था पेरिस के सेंट एंटोनियो में, यानी वो जगह जहाँ पर डॉक्टर मैनेट इनको मिले थे जूते बनाते वक्त, जब लूसी मैनेट और मिस्टर जार्विस इन्हें लेने के लिए गए थे। वो अपने आप से कहती हैं कि डॉक्टर मैनेट इन चीज़ों को अपने साथ क्यों रखती हैं जो उन्हें उनकी यातनाओं के बारे में याद दिलाती हैं। उसी पल मिस प्रोस भी वहाँ पर सीढ़ियों से नीचे उतरती हुई आती हैं और वो वैसी ही बड़ी और लाल दिख रही थी जैसा हमेशा दिखा करती थी। मिस प्रोस मिस्टर जार्विस लोरी से कहती हैं कि आप जासूसी कर रहे हो मिस्टर जार्विस लोरी, मुझे तो लगा आपके पास इन कामों से ज़्यादा बेहतरीन काम होंगे। मिस्टर जार्विस लोरी थोड़े से शर्माते हैं और कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं सिर्फ अपने पुराने दोस्त की चिंता करता हूँ। मिस्टर जार्विस लोरी से वो पूछती है कि मिस्टर जार्विस लोरी, क्या आप ठीक हैं? मिस्टर जार्विस लोरी कहते हैं हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल सच में। आप कैसे हैं? तो मिस प्रोस जवाब देती है कि मैं भी ठीक हूँ और सिर्फ घर का कुछ काम है, इससे बढ़कर और कुछ नहीं। क्या कुछ ऐसा चीज़ है जिस जो आपको परेशान कर रहा है? मिस्टर जार्विस लोरी पूछते हैं मिस प्रोस से। तो मिस प्रोस कहती है कि माई लूसी, यानी लूसी मैनेट। तो जार्विस लोरी कहती है सच में, आखिर मामला क्या है? मतलब क्या परेशानी है? तो मिस प्रोस जवाब देती है कि मैं नहीं चाहती कि दर्जनों लोग लूसी मैनेट से मिलने के लिए आए जो कि उनके काबिल भी नहीं है। तो मिस्टर जार्विस लोरी कहती हैं दर्जनों लोग आए हैं उनके लिए? दर्जनों? फिर वो कहती है दर्जनों नहीं, हंड्रेड्स। ठीक है, हंड्रेड्स लोग, ऐसे लोग जो जिनमें काबिलियत भी नहीं है उनको उनसे मिलने के लिए। तो मैं नहीं चाहती उनसे मिलने के लिए आए। ऐसा बोलते वक्त बातें करते हुए वो सीढ़ियों से नीचे डाउन स्टे मतलब सीढ़ियों से नीचे एक लिविंग रूम तक पहुंच जाती है। मिस्टर जार्विस लोरी मिस प्रोस को बहुत ही अच्छे से जानते हैं। वो जानती हैं कि वो लूसी मैनेट को लेकर कितनी प्रोटेक्टिव है, यानी उसका कितना बचाव करती हैं, उसकी सुरक्षा के बारे में सोचती हैं। और ये भी जानता है कि ये उन सभी दुनिया के उन सभी लोगों में से एक है मिस प्रोस जो सिर्फ दूसरों की परवाह करती हैं, अपनी परवाह नहीं करते, सेल्फलेस यानी निस्वार्थ है। अब मिस प्रोस कहती है कि मेरी लेडी बर्ड यानी लूसी मैनेट, कि मेरी लेडी बर्ड के लिए सिर्फ एक ही व्यक्ति काबिल है, वो है मेरा भाई सोलोमन। और अगर उसने जीवन में कोई गलती ना की हो तो अब तक। मिस्टर जार्विस लोरी ने कभी सुना था कि मिस प्रोस का भाई एक निर्दयी राक्षस है जिसने सब कुछ ले लिया है और वो गायब हो चुका है, मतलब सब कुछ लेकर भाग गया था, निकल गया था यहाँ से। और मिसेस प्रोस को अब तक ये भी नहीं पता कि वो जिंदा है या मर चुका है, क्योंकि उसके भाई ने करीबन 5 साल बीत चुके हैं और अब तक उसको एक लेटर तक नहीं भेजा। मिस्टर जार्विस लोरी एक सीट पर बैठ जाते हैं जो कि विंडो के बिल्कुल नज़दीक होती है। फिर मिसेस प्रोस से पूछती हैं क्या तुम्हें लगता है कि डॉक्टर मैनेट अभी भी उन सालों के बारे में सोचते हैं, उन ईयर्स के बारे में जो उन्होंने जेल में रहकर बिताए हैं? मिस प्रोस कहती है हाँ, मुझे लगता है। मिस जार्विस लोरी पूछती हैं क्या तुमने कभी कल्पना की है? इतने में वो आगे बात कहने ही वाले होते हैं तो बीच में मिसिस प्रोस उनको रोकते हुए कहती है, टोकते हुए, कि मैं कोई कल्पना नहीं करती, मैं मेरे अंदर कोई कल्पना जैसी चीज़ है ही नहीं। फिर मिस्टर जार्विस लोरी कहती हैं क्या तुम्हें लगता है कि जो डॉक्टर मैनेट है, ठीक है,
कि उन्हें डॉक्टर मैनेट जो है उनको कोई आइडिया है या फिर उन्हें कोई अंदाज़ा भी है कि क्यों उन्हें जेल में रखा गया इतने सालों तक और किस लिए रखा गया। तो मिस प्रोस जवाब देती है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, पर लेकिन लूसी कुछ बताती है उनके बारे में। मिस्टर जारविस लोरी इस पर थोड़ा बेचैनी नहीं दिखाते, बिल्कुल भी बेचैनी नहीं दिखाते, और फिर पूछते हैं कि वो क्या है। मिस प्रोस जवाब देती है कि लूसी मैनेट को लगता है कि वो हमेशा जो है उस बारे में सोचती हैं, मतलब जेलों के बारे में। क्या सच में, मिस्टर जारविस लोरी पूछते हैं। फिर मिस प्रोस कहती है कि कभी कभार तो वो रातों में जाग जाती हैं, बीच रात में जाग जाती हैं, वो घनी रात में, और फिर आगे से पीछे, पीछे से आगे, मतलब ऐसे ही टहलती रहती हैं। फिर लूसी मैनेट भी उनके पास जाती है और फिर ऐसे ही वो दोनों आगे पीछे टहलते रहते हैं, यानी वो उन्हीं के बारे में सोच रही होती हैं। अब मिस्टर जारविस लोरी ये समझ चुके थे कि उनके जो दोस्त हैं यानी डॉक्टर मैनेट वो गहरी यादों में खो चुके हैं, मतलब अपनी उन यादों में खोई रहती हैं जो उन्होंने जेलों में बिताए थे। ऐसे समय में वो अपने ब्रांचेस पर बैठ जाते हैं और घंटों बिताते हैं, कभी कभी तो दिनों बिता देते हैं, और अपने जूते बनाने के लिए, मतलब अभी भी वो जूते बनाने का काम जारी रख रहे हैं। ऐसे में डॉक्टर मैनेट से बात करना बिल्कुल नामुमकिन वाला काम है। जल्द ही लूसी मैनेट और डॉक्टर मैनेट भी अब घर वापस आ जाते हैं अपनी उस वॉक को ख़त्म करने के लिए, ख़त्म करके, और फिर वो एक साथ डिनर के लिए बैठते हैं। डॉक्टर मैनेट अब बिल्कुल ठीक लग रहे हैं और लूसी मैनेट भी उतनी ही सुंदर लग रही है जितनी वो हमेशा लगा करती थी। उसके गाल गुलाबी थे और बाल सुनहरे थे जो चमक रहे थे। डिनर करने के बाद मिस्टर डार्नी, चार्ल्स डार्नी भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उन सभी के साथ गार्डन के एक, मतलब बगीचे के एक पेड़ के नीचे बैठकर उनसे बातें करते हैं, या वो बात करते हैं लंदन में दिखने वाली चीज़ों के बारे में। यहाँ पर चार्ल्स डार्नी बात करते हैं लंदन के उस टावर के बारे में जिस पर लेटर्स यानी अल्फ़ाबेट्स लेटर जो है वो वहाँ पर मिले हैं, मतलब खोज हुई है उनकी, जो कि वहाँ उसकी दीवारों पर, लंदन के टावर की दीवारों पर कुछ अल्फ़ाबेट जो हैं खोजे गए हैं। वाइल चार्ल्स जब इस कहानी को बता रहा था तो डॉक्टर मैनेट अचानक थोड़े पीले पड़ गए, यानी फीके पड़ गए। उन्हें ऐसा लगने लगा कि जैसे उनकी तबीयत ख़राब है। तो लूसी मैनेट कहती है, मेरे पिताजी क्या आप बीमार हो? डॉक्टर मैनेट जवाब देती है कि नहीं बेटा, मैं बीमार नहीं हूँ, कुछ बूंदें मेरे ऊपर गिरी थी बारिश की, तो मैं थोड़ा डर गया था। अच्छा होगा कि हम अंदर चले जाएं। डॉक्टर जब अंदर जाता है, जब मतलब सभी अंदर जाते हैं, तो डॉक्टर मैनेट भी फिर से सही हो जाती हैं, अपने उसी कंडीशन में आ जाती हैं, और सच में भारी बारिश होने लगी। वो अपने हाथों पर देखती हैं जिन पर बारिश की बूंदें थी, पर लेकिन उस बारे में बिल्कुल नहीं बोलती हैं जिस बारे में अभी बात हो रही थी, लंदन के टावर की खोज के बारे में, कि लंदन के टावर पर अल्फ़ाबेट्स के कुछ निशान मिले हैं। उस बारे में डॉक्टर मैनेट ने कुछ जवाब नहीं दिया। मिस्टर जारविस लोरी को इस वक्त कुछ संदेह होता है, पर लेकिन थोड़े ही वक्त बाद मिस प्रोस वहाँ पर सभी के लिए चाय लेकर आती है। सिडनी कार्टन भी वहाँ पर पहुँच जाता है और सभी के साथ वहीं पर खिड़की के पास, यानी खिड़की के नज़दीक सभी के साथ बैठकर बातें करता है। हालांकि भारी बारिश हो रही थी। बारिश होने की वजह बाद भी यहाँ पर रात बहुत ज़्यादा गर्म थी और ज़्यादा, मतलब गर्म वाली भापें निकल रही थी। अब डॉक्टर मैनेट कहते हैं कि बाहर जो बारिश है वो बड़ी ही तेज़ हो रही है। फिर कहते हैं कि तेज़ हो रही है, फिर कहती है बहुत तेज़ हो रही है, फिर कहती हैं कि हल्की होने लगी है बारिश। ऐसे कर करके जो बारिश जो है वो धीमी हो जाती है। पर लेकिन सिडनी कार्टन कहते हैं कि मुझे लगता है कि दोबारा से बारिश तेज़ होने वाली है। इतने ही बाहर देखा जाता है कि सड़कों पर लोग बड़ी ही तेज़ रफ्तार से उधर गुजर रहे हैं। वो अपने आप को शेल्टर देने के लिए, यानी पनाह देने के लिए एक जगह ढूंढ रहे हैं, जिससे कि तूफ़ान आने से पहले वो भारी वर्षा और तूफ़ान से बच सके। अब कमरों में जो उनका रूम है, लूसी मैनेट, डॉक्टर मैनेट का जो रूम है, यहाँ पर कदमों के चलने की आवाज़ें आती हैं। हालांकि वहाँ रूम के अंदर कोई नहीं चल रहा था, फिर भी बाहर से जो आवाज़ें आ रही थी वो उनके कमरे तक गूंज रही थी। लूसी मैनेट कहती है कि आपको नहीं लगता ये अजीब है? मुझे तो, मैं कभी कभार अकेले शाम को बैठी हुई होती हूँ और इन चलने की आवाज़ों को सुनती हूँ, इन फुट स्टेप कदमों की आवाज़ों को सुनती हूँ, और मैं एक कल्पना करती हूँ कि ये वो कदम है, ये वो कदमों की आवाज़ है जो हमारी ज़िंदगी में पड़ने वाले हैं, यानी कोई मुसीबत शायद आने वाली है। तो इस पर
इस पर चार्ल्स डार्ने कहते हैं कि ये जो सारे फुट स्टेप है, यानी ये जो कदमों की आवाज़ है, ये क्या हमारी तरफ आ रही हैं? मुझे लगता है कि ये जो कदमों की आवाज़ है, ये हम सब के, हम बराबर बराबर हम सभी के लिए आ रहे हैं। हमें ये डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है, मतलब मुसीबत जो आने वाली है। तब लूसी मैनेट फिर से कहती है मिस्टर डार्ने से कि मुझे नहीं लगता मिस्टर डार्ने कि ऐसा कुछ है, मैं तो सिर्फ ये थोड़ी सी मेरी बेवकूफ़ी वाली कल्पना है जो मैंने ऐसे ही कर ली, ऐसी कोई बात नहीं है। तब मिस्टर कार्टन कहते हैं कि जो बाकी की जो परेशानी है वो मैं अपनी ज़िंदगी में उतार लूँगा, मतलब जो भी ये कदम है जिनके बारे में बात कर रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी में कुछ कदम पड़ने वाले हैं किसी लोग के, तो इन कदमों को मैं अपनी ज़िंदगी में ले लूँगा। ऐसा लग रहा है जैसे भारी भीड़ हमारी तरफ बढ़ रही है और मैं इन आवाज़ों को सुन सकता हूँ, बड़ी ही तेज़ी से, बड़ी रफ्तार से हमारी तरफ कुछ आ रहा है। तभी बारिश तेज़ होने लगती है और इन शब्दों के बीच क्या होता है, लाइटनिंग यानी बिजली का गरजना, थंडर, मतलब थंडर वही होता है गरजना, और लाइटनिंग बादलों पे बारिश होती है, बादल गरजते हैं, आवाज़ आती है तेज तेज, और फिर से वही फुट स्टेप यानी पैरों के कदमों के चलने की आवाज़ें उस रूम में गूंज रही है। यहाँ तक इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है। अब सेकंड पार्ट यहाँ पे शुरू होगा जिसमें इस चैप्टर का नाम दिया गया था मोसियर ली मार्किस, यानी ये एक पर्सन है जो आने वाली हैं, ठीक है, उसी समय इनके एक दृश्य खत्म हुआ तो दूसरे दृश्य में इनके बारे में आएगा। चलिए इस पार्ट को हम सेकंड पार्ट में शुरू करेंगे, मतलब सेकंड वीडियो में। यहाँ तक का आपका वीडियो समझ में आया है तो इसके बारे में कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर मोसियर ली मार्किस की एंट्री होने वाली है। चलो ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। और साथ में फिर से मैं आपको बता दूँ, अगर आपने दूसरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।